कभी ऐसा लगा है कि जिस लड़की के लिए तुमने अपनी पूरी दुनिया साइड में रख दी, वही लड़की धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगी। पहले हर छोटी बात शेयर करती थी, अब हम देखते हैं बिजी हूं तक सीमित हो गई है। पहले तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता था, अब तुम उसके लिए बस एक नोटिफिकेशन बनकर रह गए हो। और तुम हर रात खुद से यही सवाल पूछते हो, मैंने क्या गलत किया? सुनो, गलती अक्सर ये नहीं होती कि तुमने कम किया, गलती ये होती है कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। आज मैं तसीब खान तुम्हें वही बात बताने वाला हूं जो हर उस लड़के को समझनी चाहिए जो इग्नोर होने के बाद भी अपनी वैल्यू वापस पाना चाहता है। ये कोई गेम नहीं है, ये माइंडसेट है। और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो चाहे रिश्ता बचे या न बचे, तुम जरूर जीतोगे। पहला सिद्धांत, रिएक्शन कंट्रोल करो, इमोशन नहीं खो। जब सामने वाला दूर होने लगे, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? डबल टेक्स्ट, लंबे पैराग्राफ, तुम बदल गई हो, मैंने क्या किया? मांगना मैच्योरिटी है, लेकिन सच यह है, बार बार पूछना सामने वाले के दिमाग में असुरक्षा दिखाता है। ताकत क्या है? चुप रहना। हर सिचुएशन तुरंत ठीक करनी जरूरी नहीं, हर बदलाव का कारण जानना जरूरी नहीं। अगर वो रिप्लाई देर से कर रही है तो तुम भी अपनी दुनिया में बिजी हो जाओ। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। जब तुम्हारी एनर्जी लगातार उपलब्ध रहती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तब सामने वाला पहली बार नोटिस करता है, ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, और वहीं से खेल बदलना शुरू होता है। दूसरा सिद्धांत, अपनी दुनिया वापस हासिल करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी पूरी लाइफ एक इंसान के इर्द गिर्द सेट कर देना। दोस्त साइड में, बॉल साइड में, हॉबीज खत्म। और जब वो इंसान दूर हो जाए तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी पहचान ही छिन गई। याद रखो, तुम किसी के पार्टनर बनने से पहले एक इंसान हो। अब क्या करना है? बॉडी पर काम करो, स्किल्स सीखो, पैसे कमाने पर फोकस करो, सोशल सर्कल मजबूत करो, अपने मिशन पर वापस जाओ। लेकिन दिखावे के लिए नहीं, स्टेटस के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद के साथ मजबूत खड़े रह सको। जब कोई लड़की देखती है कि तुम उसके बिना भी स्टेबल हो, तब उसके दिमाग में पहली बार अनिश्चितता आती है। क्या ये मूव ऑन कर गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? और इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जिसे खोने का डर हो। तीसरा सिद्धांत, जब वो लौटे तो बदले हुए रहो। अक्सर ऐसा होता है, कुछ दिन की दूरी के बाद वो खुद मैसेज करती है, हाय कैसे हो, काफी दिन हो गए। यही 80% लड़के हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक्साइटमेंट में सब भूल जाते हैं। फिर वही ओवर अटेंशन, फिर वही इमोशनल फ्लड। अगर तुम सच में ग्रो हुए हो तो तुम्हारा टोन बदला हुआ होना चाहिए। रिप्लाई करो, लेकिन लिमिटेड, क्लियर, कॉन्फिडेंट। मत जताओ कि तुम टूट गए थे। मत पूछो कि जब कोई खुद्दा मारे तुम उसके साथ बड़े हो, वह गायब क्यों थी। नॉर्मल रहो। जब तुम इमोशनली स्टेबल दिखते हो तब सामने वाला तुम्हें अलग नजर से देखता है। रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है, और जहां रिस्पेक्ट आती है वहीं से अट्रैक्शन दोबारा बनता है। चौथा सिद्धांत, प्रिडिक्टेबल मत बनो। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट, हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई। धीरे धीरे तुम एक पैटर्न बन जाते हो, और पैटर्न एक्साइटमेंट नहीं पैदा करते। इसका मतलब ये नहीं कि गेम खेलो, मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ चैट बॉक्स तक सीमित ना हो। कभी बिजी रहो, सच में बिजी। कभी बात छोटी रखो, कभी पहल उसकी तरफ से आने दो। जब इंसान तुम्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाता, तब वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, और कोशिश कनेक्शन को गहरा बनाती है। असली पावर क्या है? पावर यह नहीं कि वो तुम्हारे पीछे भागे, पावर यह है कि तुम उसके व्यवहार से हिलना बंद कर दो। पावर यह नहीं कि वो रोज मैसेज करे, पावर यह है कि तुम्हारा मूड उसके मैसेज पर निर्भर ना हो करे। जब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो तब तुम्हारी प्रेजेंस भारी हो जाती है। अगर वो वापस आती है तो इसलिए कि उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आई। अगर वो नहीं आती तो भी तुम जीते हो, क्योंकि तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया। याद रखो, जो इंसान खुद को चुनना सीख जाता है, दुनिया उसे कभी ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करती। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से एक फैसला करो, मैं खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करूंगा। कमेंट में लिखो, मैं खुद को अपग्रेड करूंगा। ये था तुम्हारा भाई,
तसीब खान। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम सिर्फ रिश्ते नहीं, खुद की कीमत बनाना सीखेंगे।